कि आज भी वो पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उनको वंदे मातरम कहने में शर्म आती है, भारत माता की जय कहने में शर्म आती है। मैच होता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। आप देखते नहीं, सुनते नहीं आए दिन। तो आज भी उनकी आस्था तो पाकिस्तान में, यहां खाएंगे पिएंगे रहेंगे सब काम करेंगे, लेकिन आस्था उनकी पाकिस्तान में है। आपके पर्सपेक्टिव से, आपके दृष्टिकोण से कि यूसीसी क्यों है जरूरी? हम ये कानून मानेंगे ही नहीं मानेंगे तो ये देश को खाना का घर समझ रखा है क्या? उन्हें यह देश पसंद था तभी तो देश में रहे होंगे, या जबरदस्ती रह गए? धोखे से। ये धोखे से? हाँ, धोखा किया उन्होंने। अगर उन्हें पसंद था तो डिवीजन क्यों मांगा भाई? तो जिन लोगों को पसंद नहीं था, ये जरूरी नहीं है कि मुसलमान, मैं ये जरूरी तो नहीं कि मुसलमान जितने सारे मुसलमान की सोच एक ही हो। महोदय कुछ गए पाकिस्तान, कुछ यहाँ रह गए, कुछ महोदय 98% सर्वे हुआ था, ठीक है? 98% ने एक मत से कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू भी अपने जो हिंदू लॉ है उसको तोड़ करके एक कानून को मानेगा, ऐसा भी तो होगा। हाँ बिल्कुल होगा, आपकी ठीक बात है। इस कानून से बहुत सारे हिंदुओं के कानून भी और मुसलमानों के, ईसाइयों के, सिखों के सब कानून समान आ जाएंगे। मुसलमान 4 बीवी रख सकता है, ठीक है ना? 40 बच्चे पैदा कर सकता है, 4 बच्चे 40 बच्चे, ठीक है? हिंदू 1 बीवी 1 बच्चा। हिंदू देश में टैक्स देता है, मुसलमान टैक्स नहीं देता। वह टैक्स मुसलमानों की मस्जिद में जाता है। इनकम टैक्स का स्लैब तो मुसलमानों के लिए भी बराबर होता है। देता ही नहीं, आप पता करो ना कितना देता है। सरकार ने आज तक कोई मस्जिद अधिग्रहण की हो तो बता दो, क्यों नहीं करी भाई? कोई एक चर्च अधिग्रहण आज तक क्यों नहीं किया? आप मंदिरों का पैसा ले जाकर के वक्फ बोर्ड को देते हैं, और वक्फ बोर्ड मुल्ला मौलवी जो आतंकवादी जिहादी पैदा करता है उस पर पैसा खर्च करते हैं। वो हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के खिलाफ उपयोग किया जाता है। अगर यूसीसी लागू कर देंगे तो वोटर्स डेविएट कर जाएंगे। राम जन्मभूमि पर अगर मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ तो पूरा देश दंगे में डूब जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा एक मच्छर भी नहीं बनाएगा, और हुआ। मतलब हिंदू को डरा करके कुछ नहीं करने देना। इंडिया सब अपमान का शब्द है। इंडिया क्योंकि भारत है, ये भारत की पहचान, इंडिया दैट इज भारत। समान नागरिक संहिता जो है, आपको लगता है कि 24 के पहले लागू हो पाएगा? संत समाज बैठ गया कहां पर, आपको पता है? और जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हर की पैड़ी पर संत समाज बैठ रहा है यूसीसी को लेकर के। तो सोचने वाली बात है कि बैठने की जरूरत क्या है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जबकि धामी जी ने कह दिया है कि हमें लागू करने वाले हैं, फिर बैठने की क्या आवश्यकता है? स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी हमारे साथ हैं। मैं कह रहा हूं आपसे कि लगता है आपको कि बैठने की, आप भी वहां पर मौजूद थे, मैं कह रहा हूं बैठने की आवश्यकता लगती है आपको? हाँ बिल्कुल, अनशन करने की आवश्यकता है? ऐसा है कि धामी जी ने यूसीसी का वचन चुनाव के दौरान दिया था जी, और 1 साल होने जा रहा है। तो उन्होंने कहा था ड्राफ्ट तैयार है। ड्राफ्ट तैयार है, हम तो कहते हैं उसे तत्काल लागू करो। आज इसलिए बैठे कि भाई अब हम पे देर सहन नहीं हो रही, एक एक क्षण एक एक मिनट देर हो रही है। तो इसलिए तो वैसे तो धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि पूरे देश में उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया, और ये यूसीसी का उनका ड्राफ्ट भारत के लिए मॉडल हो सकता है, और उन्होंने उस पर परिश्रम किया है। लेकिन किस कारण से विलंब हुआ, तो अब विलंब नहीं होना चाहिए। सुनने में आ रहा था कि क्योंकि लोकसभा चुनाव निकट आ रहा है, तो एक बात जी। दूसरी बात, पूरे देश में लागू होना चाहिए। हमारी यहाँ उत्तराखंड सरकार के साथ साथ हमारी भारत सरकार से भी मांग थी आज। हमने इसलिए सांकेतिक उपवास किया, भारद्वार के सभी संतों ने एक पूरे देश को संदेश दिया, भारत सरकार को संदेश दिया क्या अब देश में ये भेदभाव हमने 75 साल देख लिया। आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव का क्या मामला है कि हिंदू और मुसलमानों के साथ दोहरे कानून काम पर कर रहे हैं। ये कानून समाप्त होने का चाहिए। आपने बहुत सारे कानून समाप्त कर दिए, तो ये समान कानून हो, इसके लिए समान नागरिक संहिता आए, यूसीसी तत्काल आए,
बिना विलंब करे आए। मोदी जी ने भी प्रस्ताव रखा है, तो मोदी जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद ही नहीं, वह तो वास्तव में युग पुरुष है। उन्होंने जो काम किए हैं वो आज तक किसी देश के किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने नहीं किए। इस बात को कहने में लोगों को संकोच होगा, लेकिन मुझे संकोच नहीं। कि लोग कहते थे कि 370 धारा अगर छू ली तो पूरा देश जल जाएगा। उन्होंने छूना तो छोड़ो, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन पूरा देश में कुछ हुआ, बल्कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया, ये तो हुआ। और ऐसे ही राम जन्मभूमि के लिए लोग कहते थे, पूरे देश में चिल्लाते थे। राम जन्मभूमि पर अगर मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ तो पूरा देश दंगे में डूब जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा एक मच्छर भी नहीं भिनभिनाएगा, और हुआ। मतलब हिंदू को डरा करके कुछ नहीं करने देना। ये जो देश की राजनीति है, हिंदुओं के खिलाफ काम करना, ये बंद होनी चाहिए। अब हम इससे दुखी आ गए। हमारे हरिद्वार के संत भी दुखी आ गए। इसीलिए हरिद्वार के संत यूसीसी के समर्थन में मोदी जी को ये कह करके कि मोदी जी अब विलंब मत करो, बहुत देर होगी, अब हम पे सहन नहीं होता, उसे तत्काल लागू करो, कानून के रूप में उसे करो। और सभी संतों का एक मत था कि 2024 के चुनाव से पहले समान नागरिकता संहिता कानून के रूप में आ जाए, लागू हो जाए। समान नागरिक संहिता जो है, आपको लगता है कि 24 के पहले लागू हो पाएगा? क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं जो मैनिफेस्टो में होते हैं कि भाई अगर हम आ गए तो आगे आने वाले समय में हम ये करेंगे, अगर पहले लागू कर देंगे तो फिर नहीं, उनके लिए तो बहुत काम है भी शेष। कई बार तो ये भी हो सकता है ना कि डर हो उनको कि वोटर्स जो है डेविएट कर जाएंगे। नहीं, अगर मोदी जी को डर होता, अगर यूसीसी लागू कर देंगे तो वोटर्स डेविएट कर जाएंगे। नहीं, कोई मोदी जी को अगर डर होता तो वो प्रस्ताव ही नहीं लाते। मोदी जी को कोई डर नहीं है। जब 370 पे डर नहीं था, राम जन्मभूमि पे उस आदमी को कोई डर नहीं, तो यूसीसी पे डरेगा क्यों? तो फिर उनका मन है। तब धामी जी जब गए थे दिल्ली अभी तो उसमें ये बताया जा रहा था पूरा ड्राफ्ट रेडी है, हो सकता है सब हो जाए, तुरंत हो जाए, यूसीसी लागू हो जाए। हमको भी कल्पना है, संतों को भी कल्पना है, पर हुआ नहीं। और इसके नाते संतों ने उनको आशीर्वाद भी दिया है, तो अभी नहीं, प्रस्ताव लाए, धन्यवाद भी लिया है, अभी लागू नहीं हुआ ना। तो लागू करने के लिए तो हमने अनशन पे बैठे। आपको लगता है कब तक उत्तराखंड, भगवान उनको जल्दी से सद्बुद्धि दे, भगवान उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, विलंब ना हो। तो उत्तराखंड में कब तक लागू हो जाएगा? अब ये कोई तो उम्मीद है? कोई उम्मीद लगती है आपको कि हाँ कब तक? या ये हो सकता है कि कल भी संतों ने बात चुनाव से पहले किया जाए ताकि चुनाव के समय कुछ उसका लाभ मिल सके? कल भी संतों ने आग्रह किया है धामी जी से, तो धामी जी ने कहा है कि वो ड्राफ्ट तैयार है, थोड़ी बहुत उसमें काट छाट है, वो पूर्ण होने वाली है, और उसे हम जल्दी लागू करेंगे। और भैया जल्दी जो है, नेताओं का शब्द की परिभाषा नेता ही बता सकते हैं। कई बार 6 महीने 1 साल भी लग जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, नेता ही बता सकते हैं। ठीक है ना, आपकी बात ठीक है, लेकिन उनको विलंब नहीं करना चाहिए। विलंब इसलिए नहीं करना चाहिए कि नेता को अपने वचन का ध्यान रखना चाहिए। धामी जी केवल जीते इसी आधार पर। आपको पता है सरकार का सर्वेक्षण उनको हरा रहा था, लेकिन जब उन्होंने समान नागरिकता संहिता कानून की घोषणा की तो एक साथ वोट रेशो बढ़ा। उनकी जिम्मेदारी है, बिना विलंब करे उन्हें लागू करना चाहिए। और अगर विलंब करेंगे तो भाई ये तो जनता है, उनका नुकसान भी होगा सकते हैं उनको। इस मामले को लेकर के अंत में सिर्फ एक सवाल आपसे, आपके पर्सपेक्टिव से, आपके दृष्टिकोण से, कि यूसीसी क्यों है जरूरी? हाँ, ये बात ठीक है। यूसीसी इसलिए जरूरी है, भारत में 2 कानून है, एक क्रिमिनल एक्ट है, एक सिविल एक्ट है। जब भारत डिवीजन हुआ तो मुसलमानों ने कहा कि जी हम क्रिमिनल एक्ट मान लेते हैं, लेकिन हम सिविल एक्ट नहीं मानेंगे। सिविल एक्ट शरिया के आधार पर होगा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बन गया, ठीक है जी। हिंदू अलग लॉ बन गया। अब आप देखिए, क्रिमिनल एक्ट उन्होंने क्यों नहीं माना? चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं। आईपीसी में चोरी करने पर कम सजा, वहां तो हाथ काट दिए जाते हैं। तो दूसरी बात है, हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, ईसाइयों के लिए अलग कानून, सिखों के लिए अलग कानून, जैनों के लिए अलग कानून, कल तीसरा आएगा वो कहेगा हमारे लिए अलग कानून।
तो पूरे देश को बंटवारे की तरफ ये कानून ले जा रहे हैं, भेद पैदा कर रहे हैं और मनमुटाव पैदा कर रहे हैं, लोगों में झगड़ा पैदा कर रहे हैं और नए बंटवारों को निमंत्रण दे रहे हैं। हम एक बंटवारा झेल कर, अब तक कई बंटवारे झेले, लेकिन जो 47 का बंटवारा है आज तक हमको पीड़ा देता है। पीड़ा क्या है? 1947 में उन्होंने ये कह करके मारा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। मुसलमानों ने मांगा बंटवारा, किसी हिंदू ने नहीं कहा आप जाओ, और उन्होंने पाकिस्तान में बांग्लादेश ले लिया। मजे की बात यह है कि 13% ने 33% लिया, उसके बाद ही भारत से गए नहीं, और अब भारत में अपनी मनमानी चलाते हैं। हम ये कानून मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। तो ये देश को खाला का घर समझ रखा है क्या? उन्हें यह देश पसंद था तभी तो देश में रहे होंगे, या जबरदस्ती रह गए? धोखे से। ये धोखे से? हाँ, धोखा किया उन्होंने। अगर उन्हें पसंद था तो डिवीजन क्यों मांगा भाई? तो जिन लोगों को पसंद नहीं था, ये जरूरी नहीं है कि मुसलमान, मैं ये जरूरी तो नहीं कि मुसलमान जितने सारे मुसलमान की सोच एक ही हो। महोदय, कुछ गए पाकिस्तान, कुछ यहाँ रह गए, कुछ महोदय 98% सर्वे हुआ था, ठीक है? 98% ने एक मत से कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, और डिवीजन की जो शर्त थी, शर्त भी यही थी, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमान रहेगा और हिंदुस्तान, बचे हुए हिंदुस्तान भारत में, जिसको इंडिया कहकर अपमानित किया जाता है। इंडिया सब अपमान का शब्द है, इंडिया क्योंकि भारत है, ये भारत की पहचान, इंडिया दैट इज भारत। क्या तमाशा है ये? कितना अपमान घोषजनक है। तो जब यह बंटवारे में तय हो गया कि बचे हुए देश में भारत में हिंदू रहेगा, तय हो गया ना, और ये था पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू होगा वो भारत आएगा, और भारत से एक एक मुसलमान बांग्लादेश पाकिस्तान जाएगा, ठीक है ना? और बंटवारे पे ये रूल का उपयोग नहीं किया गया, तो आज कर लो। एक बात। दूसरी बात यह है कि आज भी वो पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको वंदे मातरम कहने में शर्म आती है, भारत माता की जय कहने में शर्म आती है। मैच होता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आप देखते नहीं, सुनते नहीं आए दिन। तो आज भी उनकी आस्था तो पाकिस्तान में, यहां खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, सब काम करेंगे, लेकिन आस्था उनकी पाकिस्तान में है। तो जब आपकी पाकिस्तान में आस्था है तो भाई यहां पाकिस्तान में रहो। दूसरी बात, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का एक कानून चलेगा सबके लिए। ये जो कई कानून है, क्या इस कानून में ऐसा नहीं होगा कि हिंदू भी अपने जो हिंदू लॉ है उसको तोड़ करके एक कानून को मानेगा? ऐसा भी तो होगा। हाँ बिल्कुल होगा, आपकी ठीक बात है। इस कानून से बहुत सारे हिंदुओं के कानून भी और मुसलमानों के, ईसाइयों के, सिखों के सब कानून समान आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए टैक्स एक्ट है, उदाहरण के लिए, तो टैक्स एक्ट सब पर एक जैसा लागू होगा, आज अलग अलग है। जैसे मैरिज एक्ट है, तो मैरिज एक्ट में सबके साथ एक ही होगा। जैसे हिंदू एक विवाह कर सकता है, मुसलमान 4 बीवी रख सकता है, करेक्ट, ठीक है ना? 40 बच्चे पैदा कर सकता है, 4 बच्चे, 40 बच्चे, ठीक है? हिंदू एक बीवी, एक बच्चा। यह असंतुलन है कि नहीं है? और यह असंतुलन देश की दुर्व्यवस्था बढ़ा रहा है। लेकिन हिंदू लॉ के अंतर्गत वो तो हिंदुओं ने बनाया ना अपने लिए कानून। हिंदुओं ने नहीं बनाया। हाँ, ये जो है, यही बात समझने की है। ये हिंदुओं ने नहीं बनाया, ये तथाकथित सेकुलर वाली सरकारों ने हिंदुओं को समाप्त करने के लिए हिंदुओं के खिलाफ लॉ बनाए। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हमारे यहां जन्म जन्मांत का संबंध है, ठीक है? उनके यहां तो कॉन्टेक्ट है, उनके यहां तलाक का विधान है। हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक का विधान ही नहीं है, बिल्कुल, भारतीय परंपरा में। बिल्कुल। तो आप ये तो भारतीय परंपरा को समाप्त करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट बनाया। तो ये जो तथाकथित सेकुलर सरकार है, इन्होंने दोहरी मार की है हिंदू के साथ, दोहरा अत्याचार किया है, वो सब बंद होना चाहिए। और इस कानून से सबके साथ समान व्यवहार हो, समान कानून हो। अब जैसे टैक्स एक्ट है, तो टैक्स एक्ट में भेद है, आप देखते हो, कमाता कोई है, खाता कोई है। खुल करके बोल दीजिए, सीधा है। हिंदू देश में टैक्स देता है, मुसलमान टैक्स नहीं देता। वह टैक्स मुसलमानों की मस्जिद में जाता है। इनकम टैक्स का स्लैब तो मुसलमानों के लिए भी बराबर होता है। देता ही नहीं, आप पता करो ना कितना देता है।
तो जो टैक्स हिंदू देता है, जो स्लैब में नहीं आता वो कैसे देगा? वो स्लैब भरते ही नहीं। आप जो बात कह रहे हो वो स्लैब भरते ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो टैक्स का पैसा है ज्यादा कहाँ है? हिंदू मठ मंदिरों का पैसा कहां जाता है? वक्फ बोर्ड बना दिया, तो यहां से पैसा सरकार ले लेती है। सरकार ने आज तक कोई मस्जिद अधिग्रहण की हो तो बता दो, क्यों नहीं करी भाई? कोई एक चर्च अधिग्रहण आज तक क्यों नहीं किया? आप मंदिरों का पैसा ले जाकर के वक्फ बोर्ड को देते हैं, और वक्फ बोर्ड मुल्ला मौलवी जो आतंकवादी जिहादी पैदा करता है उसमें पैसा खर्च करते हैं। वो हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के खिलाफ उपयोग किया जाता है। ये जो कानून है, दोहरे कानून जो नुकसान कर रहे हैं, ये सब खत्म होने चाहिए। इसीलिए समान नागरिक संहिता कानून है का हम आग्रह करते हैं मोदी जी उसे तत्काल लागू करें। अभी आपने इंडिया का जिक्र किया, बोला इंडिया जो है खराब है, नहीं बोलना चाहिए, इंडिया से आपको तकलीफ है। बिल्कुल तकलीफ है ना? तो अभी एक गठबंधन हुआ, आपसे पूछता हूं, एक गठबंधन हुआ, थोड़ा पॉलिटिकल चीजों में थोड़ा चला जाता हूं। अंत में सवाल, एक गठबंधन हुआ है कांग्रेस का और अन्य दलों का, 26 दल मिले हैं। उन्होंने नाम अपनी उस अलायंस का जो नाम रखा, गठबंधन का नाम रखा है, वो इंडिया रख दिया है। तो उन्होंने इंडिया इसलिए रखा है कि इंडिया भाग रहा है देश से। इंडिया इस देश से भाग रहा है, इंडिया जा रहा है, इंडिया इस देश से भाग रहा है, भारत आ रहा है, हिंदू राष्ट्र आ रहा है। उन्होंने इसलिए रखा है कि कोई अपोजिशन का कोई व्यक्ति भी इंडिया के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि नाम इंडिया है। भारत जो है इस देश में प्रतिष्ठापित हो रहा है, हिंदुस्तान इस देश में प्रतिष्ठापित हो रहा है, इंडिया जा रहा है। और इंडिया हमने 1947 में भगाया था, अब थोड़ा बहुत धक्का देकर उसको भगा देंगे जल्दी से ही। वो दोस्तों, वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये अलग तरीके की इंडिया की बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस का पर्सपेक्टिव है क्या है, इसके बाद कोई सवाल ये ईस्ट इंडिया का ही बालक इंडिया है। अरे बालक इंडिया है, बालक इंडिया है। चलिए दोस्तों, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और इसके बाद कोई सवाल नहीं करता हूं मैं। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। सबसे बड़ी बात, ये जो इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आप स्वामी जी के इस कॉन्सेप्ट से एग्री हैं या नहीं है, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वो देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।